दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात किया था ट्रांजिस्टर पैरेलल कनेक्शन के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर सीरीज कनेक्शन के बारे में। ठीक है, कैसे हम ट्रांजिस्टर को सीरीज कनेक्शन कर सकते हैं और कहाँ पर किस लिए हमें इस्तेमाल करना होता है, कहाँ पर कितना ओम्स का रेजिस्टेंस लगाना होता है और कैसे हम ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करके जो कि लॉजिक गेट्स होता है उसको हम यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर लॉजिक गेट की जो कि आपका डिजिटल में यूज किया जाता है, जो कि 6 से 7 तरह का लॉजिक गेट्स होता है। अगर हम बात करें लॉजिक गेट्स की तो वो क्या क्या है, वो है AND गेट, नान गेट, और गेट, नोर गेट, एक्सोर गेट एंड एक्सनोर गेट और लास्ट में क्या होता है आपका नोट गेट भी यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, और हर एक गेट का क्या होता है कि इनपुट एंड आउटपुट जो होता है वो वेरी होता रहता है, यानी कि आप इनपुट जो भी दोगे आपका आउटपुट जो है वेरी होगा। ठीक है, किसी का अगर आप 0 देते हो तो आपको 1 मिलता है, किसी में आपको अगर 1 देते हो तो आपको 0 मिलता है। ठीक है, तो हर एक गेट का आउटपुट जो होता है अलग अलग होता है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ डिजिटल आइस में देखा जाता है। लेकिन आज हम जो डिजाइन करने वाले हैं ट्रांजिस्टर को यूज करके, वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके जो गेट है ये सब हम बनाने वाले हैं। और लेता हूँ 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, यहाँ पर मैं लेता हूँ 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। यहाँ पर मैं और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लेता हूँ। ओके, और इसका एमिटर, बेस एंड कलेक्टर तो आपको पता ही होगा और बेस रजिस्टर के बारे में आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो ये होता है इसका एमिटर, ये हो गया इसका बेस, ये हो गया इसका कलेक्टर। उस तरह इसका भी एमिटर, बेस एंड कलेक्टर होता है। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रांजिस्टर सीरीज केस की, तो हमें क्या करना होगा कि इसका एमिटर को ला करके इसके कलेक्टर पर हमें इसको कुछ इस तरह से कनेक्शन कर देना होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर नेगेटिव को इनपुट के तौर पर यहाँ पर अगर हम ले रहे हैं तो हमें इसके एमिटर को इसके कलेक्टर पर कनेक्शन करना होगा। ओके, तो ये रहा इसका एमिटर जिसे हमें कहाँ पर कनेक्शन करना होगा, नेगेटिव पर। ओके, तो देखिए ये हो गया हमारा नेगेटिव लाइन। और अगर हम बात करें पॉजिटिव की तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव लाइन, जो कि यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है। ओके, और बैटरी के साथ यह भी यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है और 2 ट्रांजिस्टर मैंने यहाँ पर सीरीज कर दिया है। ओके, तो अभी क्या करता हूँ कि इसका जो एमिटर है इसको लेकर के मैं ग्राउंड पर कनेक्शन कर देता हूँ। ओके, तो देखिए अभी जो नेगेटिव है और जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव यहाँ से फ्लो होगा लोड से होते हुए, तो यहाँ पर मैं एक लोड कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये लोड से होते हुए कुछ इस तरीके से इस ट्रांजिस्टर एंड इस ट्रांजिस्टर से होते हुए ग्राउंड पर करंट जो है फ्लो करेगा। करंट जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर फ्लो करेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो कि 2 ट्रांजिस्टर आपका सीरीज कनेक्शन हो चुका है और यहाँ पर हमें बेस के प्रोटेक्शन देने के लिए और ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करवाने के लिए हमें पावर सप्लाई देना होगा और उसके लिए बेस को प्रोटेक्शन देने के लिए हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी लगाना होगा। ओके, ठीक है, तो देखिए जो ट्रांजिस्टर जो कि सीरीज केस है इसको हम 2 जगह पर इस्तेमाल करते हैं। इसको हम 2 जगह पर इस्तेमाल करते हैं। एक तो हो गया आपका कैस्केड एम्पलीफायर की जगह, जो कि जब हम एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हम कैस्केड एम्पलीफायर की डिजाइन जो है बात करेंगे, जहां पर आपको सीरीज कनेक्शन में और भी ज्यादा जानकारी वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और एक सीरीज कनेक्शन कहाँ पर इस्तेमाल होता है, जहां पर हमें क्या होता है कि एंड गेट एंड नॉन गेट बनाना होता है। ठीक है, कौन सा गेट, एंड गेट एंड नॉन गेट हमें डिजाइन करना होता है, तो वहां पर भी हम ट्रांजिस्टर का सीरीज केस हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर ये आपका एन पी एंड एन। ठीक है, तो अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर तो इसको बेस पर हमें कौन सा सप्लाई देना होगा, इसको एक्टिवेट करने के लिए पी यानी कि पॉजिटिव सप्लाई हमें यहाँ पर देना होगा, तभी जाके आपका जो ट्रांजिस्टर ये आपका एक्टिवेट होगा। अगर आपका पीएनपी होगा तो पीएनपी यानी कि बेस पर हमें नेगेटिव देना होगा। अगर आपका एनपीएन है तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव देना होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जो बेस है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि स्विच लगा देता हूँ। तो ये आपका एक पुश बटन है, यहाँ पर मैं एक पुश बटन लगा देता हूँ। तो जब मैं इस बटन को जब मैं प्रेस करूंगा तब क्या होगा, यहाँ पर सप्लाई जाएगा। ओके, और इससे हमें क्या देना है, पॉजिटिव सप्लाई देना होगा, तो इसलिए मैं लेकर के इसको पॉजिटिव पर कनेक्शन कर देता हूँ। तो अभी देखिए जब मैं इस स्विच को प्रेस करूंगा तब ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन होगा, जब मैं इस स्विच को प्रेस करूंगा तब ये वाला ट्रांजिस्टर आपका ऑन होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी ले रहा हूँ 3.7 वोल्ट का बैटरी या फिर 5 वोल्ट भी आप यहाँ पर ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं डिजिटल आइस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं 5 वोल्ट का पावर सप्लाई ले लेता हूँ, जो कि बेटर होगा। हम हर एक डिजिटल सर्किट में 5 वोल्ट का पावर सप्लाई इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये चुका आपका 5 वोल्ट यहाँ पर आ चुका है। तो बेस पर हमें कितने ओम्स का रेजिस्टेंस लगाना होगा, जो कि आपका होता है
1K से लेकर के 10K के अंदर यहाँ पर आप लगा सकते हो। अगर आप इसको डिजिटल आइस की तरह अगर आप इस्तेमाल करना चाहती हो, यानी कि हमें जो आउटपुट मिलेगा वो सिर्फ हमें यहाँ पर सिग्नल मिलना है, तो यहाँ पर आप 1K से लेकर के 10K के अंदर लगा सकते हो। या फिर अगर आप यहाँ पर कोई लोड कनेक्ट कर रहे हो जो कि आपका एक एलईडी हो या फिर कोई छोटा बड़ा मोटर हो, तो यहाँ पर आप 220 से लेकर के 1 किलो ओम तक यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, आप कोई भी इस्तेमाल करोगे तो काम करेगा। लेकिन पर यूज कर रहा हूँ, ये हो गया आपका 1K का रजिस्टर, ये हो गया आपका 1K का रजिस्टर। और यहाँ पर हमें आउटपुट कहाँ से मिलना है, हमें आउटपुट यहाँ से लेना होगा। ठीक है, हमें आउटपुट यहाँ से लेना होगा। ये भी एक प्रोटेक्शन के लिए रजिस्टर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R3। ओके, तो हमें आउटपुट कहाँ से लेना होगा, R1 एंड कलेक्टर का जो कि सबमिशन पॉइंट होता है, यहाँ से हमें आउटपुट लेना होगा, यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि इस आउटपुट पर मैं एक एलईडी को कनेक्शन कर देता हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ पर एक एलईडी को कनेक्शन जो है कर देता हूँ। ओके, तो अभी देखिए एलईडी कब ग्लो करेगा, जब यहाँ से पॉजिटिव आएगा और यहाँ से इसको नेगेटिव मिलेगा, तभी जाके जो एलईडी यहाँ पर ये ग्लो करेगा। इसको मैं ले लेता हूँ 1K। हमेशा याद रखिएगा, इसको आपको 1K से ऊपर का लेना होगा। 2.2K से लेकर के 4.7 के अगर आप इस्तेमाल करोगे 5 वोल्ट के लिए, तो आपका बेटर रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो अभी आप सोच रहे होगे यहाँ पर हमें प्रॉफिट क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पर तो पॉजिटिव आ रहा है, रजिस्टर के थ्रू एलईडी पर जा रहा है, यहाँ पर नेगेटिव भी मिल रहा है। तो एलईडी अभी नॉर्मल केस में ग्लो करेगा, तो हमें ट्रांजिस्टर की यहाँ पर क्या जरूरत है। ओके, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर हम बात करें NAND गेट की, NAND, अगर हम बात करें यहाँ पर NAND गेट के, जिसका डिजाइन जो है कुछ इस तरीके से होता है। ओके, ये हो गया इसका इनपुट, ये हो गया इसका आउटपुट। ओके, तो इनपुट पर हमें देना होता है ए एंड बी पर हमें देना होता है इनपुट, और हमें यहाँ पर आउटपुट जो कि भी आउटपुट हमें यहाँ पर मिलता है। ठीक है, जब तक हम दो जगह पर जब तक हम इनपुट नहीं देंगे तब तक हमें यहाँ पर आउटपुट जो है नहीं मिलेगा, यानी कि दोनों के कंपैरिजन पर हमें यहाँ पर आउटपुट मिलने वाला है। ओके, अगर हम बात करें इसका आउटपुट की, तो यहाँ पर हम इसका जो कि टेबल है वो बना लेते हैं। पर हमें दो तरह का इनपुट देना होता है। तो इनपुट क्या है आपका ए एंड बी, जो कि आपका इनपुट, और आउटपुट हम ले लेते हैं भी जीरो। यहाँ पर NAND गेट की, तो अगर यहाँ पर ये जीरो है, अगर ए एंड बी अगर जीरो है तो आपको आउटपुट में 1 ही मिलेगा। अगर आपका ए एंड बी अगर 0 एंड 1 है तो आपका आउटपुट भी 1 मिलेगा। ओके, अगर हम बात करें ए एंड बी की, तो अगर यहाँ पर 1 एंड 0 देते हैं तभी हमें आउटपुट यहाँ पर 1 मिलेगा। अगर हम यहाँ पर 1 एंड 1 देते हैं तो हमें आउटपुट यहाँ पर 0 मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो कि लॉजिक गेट होता है ये आपका डिजिटल में काम करता है। और डिजिटल में क्या होता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ 1 एंड 0 में ही काम होता है, यानी कि हाई एंड लो। 1 यानी कि हाई, 0 यानी कि आपका होता है लो। ओके, तो अगर हम यहाँ पर इनपुट क्या देते हैं, अगर हम यहाँ पर इनपुट देते हैं 0 एंड 0, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर 0 एंड 1 देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इनपुट अगर 0 एंड 1 देता हूँ तो मुझे आउटपुट भी 1 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर इनपुट पर क्या देता हूँ 1 एंड 0 देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इनपुट पर 1 एंड 0 देता हूँ तभी मुझे आउटपुट यहाँ पर 1 ही मिलेगा। यहाँ पर ए एंड बी को जब मैं यहाँ पर हाई कर दूंगा तब क्या होगा, मुझे आउटपुट 0 यहाँ पर मिलने लगेगा। ठीक है, आपका NAND गेट का ऑपरेशन। ओके, तो इसी को हमें यहाँ पर बनाना होगा, यानी कि हमें रिजल्ट जो है कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर निकालना होगा, जो कि हम ट्रांजिस्टर का यूज करके हम बनाएंगे। ओके, तो देखिए जब हम स्विच को प्रेस करेंगे तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका हाई पॉइंट यानी कि पॉजिटिव, ये हो गया आपका लो पॉइंट यानी कि नेगेटिव, 1 एंड 0। ओके, तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये कब हमें आउटपुट देगा, जब इसका बेस हाई होगा, यानी कि जब हम बेस पर 1 करेंगे, यानी कि जब हम बेस पर हाई सप्लाई देंगे, जब हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे तभी हमें यहाँ पर आउटपुट मिल सकता है। ओके, तो अभी देखिए नॉर्मल केस में क्या हो रहा है कि ये स्विच अभी ओपन कंडीशन में, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, यानी कि यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, ये आपका 0 है, ये भी आपका 0 है। तो अभी इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो दो ट्रांजिस्टर ये आपका भी ऑफ कंडीशन है। अगर यहाँ पर बेस अगर 0 होता है, बेस अगर लो होता है, तो ये आपका भी ऑफ कंडीशन में है। ठीक है, दोनों के दोनों यहाँ पर अभी ऑफ कंडीशन में, तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर के थ्रू कोई भी करंट यहाँ पर फ्लो नहीं हो रहा है। तो अभी जो भी करंट फ्लो होगा वो इस R1 देन एलईडी देन ग्राउंड। ओके, तो यहाँ पर अभी हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ पर आउटपुट क्या क्या मिल रहा है, मुझे
वन मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों को जीरो कर रखा है। ठीक है, इनपुट मैंने यहाँ पर दोनों को जीरो कर रखा है, तब मुझे यहाँ पर आउटपुट जो है वन मिल रहा है। ओके, अभी हम सेकंड स्टेप पर आते हैं। मैं क्या करता हूँ कि इसको जीरो रखता हूँ, इसको मैं भी क्या करूंगा वन कर दूंगा, यानी कि मैं भी स्विच को यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर जीरो जा रहा है और अभी यहाँ पर अगर वन जा रहा है तो देखिए अभी ये वाला जो ट्रांजिस्टर ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, लेकिन ये जो ट्रांजिस्टर ये आपका भी डीएक्टिवेट हो, तो ये अभी क्या होगा आपका, ये जो ट्रांजिस्टर ये भी आपका ऑन हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर ये ऑन हो रहा है तो जो नेगेटिव है अभी ये नेगेटिव यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, जो जो नेगेटिव है यह भी आपका यहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक आपका भी नेगेटिव जो है पहुंच चुका है। लेकिन इस ट्रांजिस्टर का बेस पर क्या है, हमने जीरो दे रखा है। तो अगर यहाँ पर जीरो है तो ये ट्रांजिस्टर आपका ऑफ रहेगा। तो जो करंट है ना तो यहाँ से फ्लो कर सकता है और ना ही इसके अंदर से फ्लो कर सकता है, क्योंकि जब दोनों ट्रांजिस्टर यहाँ पर ऑन होगा तभी जाके इसके अंदर से जो है करंट फ्लो कर सके। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर एक स्विच की, ओके, यहाँ पर मैं तो अगर मैं यहाँ पर दो स्विच कुछ इस तरीके से लेता हूँ, ओके, और यहाँ पर मैंने एक लोड लगा दिया है और ये हो गया आपका पॉजिटिव, हो गया आपका नेगेटिव। तो जब तक दोनों स्विच ऑन नहीं होंगे तब तक इस लोड पर आपका सप्लाई नहीं जाएगा। और अगर यहाँ पर कोई एक ऑन होता है कोई एक ऑफ होता है तब यहाँ पर सप्लाई नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सप्लाई लाने के लिए क्या करना होगा, दोनों को ही ऑन करना होगा। ओके, उसी तरीके से ये भी काम कर रहा है। अगर मैं इसको अभी यहाँ पर वन कर देता हूँ, ठीक है, ये भी कनेक्ट हो चुका है, और इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पर अभी इसको मैं जीरो कर देता हूँ। तो देखिए अभी ये वाला आपका ऑफ हो जाएगा, ये वाला आपका भी ऑफ हो जाएगा और ये वाला आपका भी ऑन हो जाएगा। ओके, तो ये भी ऑन हो चुका है, जो कि आपका जो कि थर्ड कंडीशन है वन एंड जीरो। तो ये वन ये है जीरो, यानी कि ये भी ऑन हो चुका है, ये ऑफ हो चुका है। तो जो पॉजिटिव सप्लाई है यह भी यहाँ से आ रहा है, यहाँ तक अभी पॉजिटिव आ चुका है। ओके, अभी यहाँ तक पॉजिटिव आ चुका है, लेकिन जब तक ये नेगेटिव में नहीं मिलेगा, जब तक ये वाला ट्रांजिस्टर जब तक ऑन नहीं होगा तब इसके अंदर से करंट जो है फ्लो नहीं हो सकता। तो अभी करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, रजिस्टर देन एलईडी एंड ग्राउंड पर भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमें अभी आउटपुट वन ही मिल रहा है। ओके, लेकिन जब हम दोनों को अगर हम यहाँ पर हाई कर देता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों का भी हाई कर देता हूँ। इस ट्रांजिस्टर के बेस पर मैंने दे दिया हाई यानी कि वन, इस ट्रांजिस्टर के बेस पर मैंने यहाँ पर दे दिया हाई यानी कि वन, यानी कि मैंने यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई दे दिया है दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पर। तो अभी क्या होगा, दोनों जो कि ट्रांजिस्टर ये आपका भी ऑन कंडीशन में आ जाएगा। तब क्या होगा, देखिए जो दो ट्रांजिस्टर था ये अभी क्या हो चुका है, आपका ऑन हो चुका है, यानी कि अभी जो भी करंट फ्लो होगा वो इस ट्रांजिस्टर के थ्रू ही यहाँ पर फ्लो करेगा, क्योंकि करंट हमेशा देखता है कि कौन सा पाथ उसके लिए शॉर्ट रहेगा, कौन सा पाथ में रेजिस्टेंस कम है, वो हमेशा उसी पाथ में फ्लो करता है कि जिस पाथ में उसको कम रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है, अगर ये दोनों यहाँ पर ऑन हो जाता है तो इसके कंपैरिजन में इसमें अगर देखा जाए तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इसके मुकाबले। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये ऑन हो चुका है तो ये जो नेगेटिव है यहाँ से भी आ चुका है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो R1 है ये भी आपका लोड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, ये दोनों यहाँ पर मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पर अभी नेगेटिव आ चुका है, तो यहाँ पर अभी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो अभी मैं आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पर जीरो मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एलईडी को लगाया था, लेकिन एलईडी को यहाँ पर जो कि हम थ्योरेटिकल समझाने के लिए हम यहाँ पर एलईडी को लगा के बताते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली यहाँ पर देखें कि यहाँ पर अगर आप एलईडी लगाओगे और अगर यहाँ पर 1 के रेजिस्टेंस अगर लगाओगे तो यहाँ पर आपको लॉसेज जो है कुछ ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जो रजिस्टर है इसको हम थोड़ा रेंज बढ़ा देते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 4.7 के, यहाँ पे 2.2 के, और अगर हम यहाँ पर अभी एलईडी लगाएंगे तो एलईडी जो है इसका जो ब्राइटनेस है बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो करंट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, तो उस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक अलग सा हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर यूज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरा आउटपुट क्या हो रहा है, 1 एंड 0, यानी कि जब यहाँ पर 1 एंड 1 हो रहा है तभी मेरा यहाँ पर 0 हो रहा है, और जब यहाँ पर 0 एंड 0 हो रहा है तब मेरा यहाँ पर 1 हो रहा है। ठीक है, तो 1 यानी कि पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि तो पॉजिटिव हमें कहाँ पर देना होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पर हमें यहाँ पर पॉजिटिव देना होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक अलग से एनपीएन ट्रांजिस्टर का मैं यूज कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं और एक एक्स्ट्रा एनपीएन ट्रांजिस्टर का मैं यूज कर लेता हूँ, जिसको मैं कहाँ पर लगाऊंगा, ये रहा इसका आउटपुट। ठीक है, ये रहा इसका आउटपुट, तो इसका आउटपुट से लेकर के मैं
और एक ट्रांजिस्टर यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ। ओके, तो इसको ला करके मैं कनेक्शन करता हूँ डायरेक्टली ग्राउंड पर, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक लोड को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो जो लोड है अभी इसको मैक्सिमम करंट मिल सकता है, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर है ये अभी इसको फुल करंट प्रोवाइड कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पर 1 होगा तब हमारा एलईडी जो है ग्लो कर रहा था, तो उसी तरीके से जब यहाँ पर 1 होगा, ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर पर बेस पर जब यहाँ पर पॉजिटिव जाएगा, जब यहाँ पर हाई होगा तभी ऑन हो जाएगा और हमारा जो लोड है आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक पीएनपी ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हो, यानी कि जब तक यहाँ पर आपका आउटपुट जब तक 0 नहीं होता है तब तक आपका आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, वो कैसे होगा देखिए, यहाँ पर अगर आप चाहो तो पीएनपी ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हो, जिससे क्या होगा आपका जो ऑपरेशन है यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा। चेंज होगा यहाँ पर, तो देखिए ये मैं यहाँ पर एक पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज कर रहा हूँ और इसके एमिटर पर मैं दे रहा हूँ पॉजिटिव को, और यहाँ पर मैं लोड कनेक्शन कर देता हूँ। ओके, और ये चला गया इसका बेस पर, तो ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है, यानी कि जब तक बेस आपका जब तक 0 नहीं होगा, जब तक बेस आपका लोड नहीं होगा, तब तक आपका जो कि लोड है आपका एक्टिवेट नहीं होगा, तब तक आपका जो ट्रांजिस्टर आपका ऑन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जब तक यहाँ पर 1 है तब तक यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। ओके, यानी कि जो टेबल है ये भी पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उल्टा हो जाएगा। जब यहाँ पर 0 0 दे रहे हैं तब यहाँ पर तो 1 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें 0 मिल रहा है। ओके, जब हम 0 1 दे रहे हैं तो यहाँ पर हमें 1 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको 0 मिल रहा है, क्योंकि ट्रांजिस्टर अभी ऑफ कंडीशन में। ओके, जब हम इसको 1 एंड 0 दे रहे हैं तो उस केस में भी यहाँ पर तो हमें 1 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें 0 मिल रहा है। और जब हम इसको 1 एंड 1 देंगे, जब हम इसको 1 एंड 1 देंगे तब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब यहाँ पर 0 होता है तो यहाँ पर भी आपका 0 होगा, और ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है, जिससे क्या होगा जब यहाँ पर 0 हो जाएगा तब उस केस में क्या होगा, जो ट्रांजिस्टर आपका ऑन हो जाएगा और आपका लोड के पास अभी हो जाएगा 1। ओके, तो अभी हम बात करते हैं AND गेट के बारे में। ओके, तो देखते हैं हम कैसे दो ट्रांजिस्टर को हम सीरीज कनेक्शन करके एक AND गेट हम डिजाइन कर सकते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पर बस थोड़ा बहुत इसका जो डिजाइन है उसको हमें चेंज करना होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेट मिलता है और नए नए वीडियो बनाने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर देना। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली दे देते हैं अपने कलेक्टर टर्मिनल पर। ओके, तो इसको मैं डायरेक्टली कलेक्टर पर कनेक्ट कर देता हूँ, जो कि आपका सी कलेक्टर। और मैं क्या करता हूँ कि जो रजिस्टर हमने यहाँ पर लगाया था उस रजिस्टर को अभी हम लगा देते हैं अपने एमीटर पर। ओके, तो ये हो गया आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3। तो इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 4.7 के। और हमें आउटपुट कहाँ से मिलेगा, हमें आउटपुट अभी यहाँ से हमें अभी आउटपुट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, AND गेट। यहाँ पर हम बनाने वाले हैं AND गेट। देखते हैं इसका हमें आउटपुट क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर टेबल नहीं बनाते, इसके रिजल्ट के हिसाब से हम यहाँ पर टेबल जो है वो बनाएंगे। ये हो गया आपका एक AND गेट। ओके, ये हो गया इसका इनपुट, ये हो गया इसका आउटपुट, एंड बी एंड सी, या फिर B0 आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर ये दो ट्रांजिस्टर अभी ऑफ कंडीशन में। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर इसको 0 दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको 0, इसको 0, क्योंकि ये स्विच अभी ऑफ कंडीशन में है, तो यहाँ पर अभी 0 जा रहा है कहाँ पर, बेस पर। तो अगर यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 है तो ये आपका ऑफ कंडीशन में है, ये भी आपका ऑफ कंडीशन में है। तो इससे क्या होगा कि जो पॉजिटिव है अभी इसके अंदर से फ्लो नहीं हो सकता है। तो जो रजिस्टर है यहाँ पर कहाँ पर कनेक्टेड है, नेगेटिव पर, यानी कि लो पर। तो हमें, तो यहाँ पर हम आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, हम आउटपुट यहाँ से ले रहे हैं। तो ट्रांजिस्टर यहाँ पर ऑफ है, तो अभी आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0। ओके, अगर हम यहाँ पर 0 1 0 करते हैं, इनपुट पर अगर हम 0 1 0 देते हैं तो यहाँ पर हमें आउटपुट पर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर यहाँ पर ऑफ कंडीशन में है। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 0 1 0 देने पर 0। ओके, और अगर हम बात करें नेक्स्ट केस की 0 एंड 1 की, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अभी 1 कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, उसी तरह से ये आपका भी ऑफ कंडीशन में है, ये आपका ऑफ है और ये आपका
ऑन हो चुका है, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो करंट है तब तक फ्लो नहीं करेगा जब तक दोनों ट्रांजिस्टर यहाँ पर ऑन नहीं होता है। जब तक ये दोनों भाई नहीं मिलते तब तक यहाँ पर कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अभी अभी भी क्या हो रहा है, आपका आउटपुट 0 मिल रहा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये वाला ट्रांजिस्टर आपका ऑन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपका आउटपुट क्या मिलता है, 0। ओके, तो फिर से मैं क्या करता हूँ कि इसको अभी 1 करता हूँ और इसको मैं 0 करता हूँ। तो इस केस में क्या होगा, आपका ये वाला आपका ऑन हो जाएगा और ये वाला आपका ऑफ हो जाएगा। ओके, तो इस केस में भी क्या हो रहा है, कोई करंट यहाँ पर फ्लो नहीं करेगा, जिसके वजह से हमें आउटपुट यहाँ पर 0 मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका आउटपुट 0 ही मिलेगा। ओके, लेकिन जब हम दोनों को यहाँ पर हाई कर देंगे, जब हम दोनों को यहाँ पर हाई कर देंगे तो ये भी आपका ऑन हो जाएगा और ये भी आपका यहाँ पर ऑन हो जाएगा। इस केस में अभी पॉजिटिव जो है नीचे की ओर अभी फ्लो होने लगेगा। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, 4.7 के यहाँ पर काफी कम हो रहा है 5 वोल्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर हम इसको 10 के ले लेंगे, अगर हम इसको यहाँ पर 1 करते हैं, इसको अगर हम यहाँ पर 1 करते हैं तो ये भी आपका ऑन हो चुका है, ये भी आपका ऑन हो चुका है। तो उस केस में क्या होगा, आपका आउटपुट जो है 1 हो जाएगा क्योंकि जो पॉजिटिव है ये अभी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, हमने नान गेट डिजाइन करने के टाइम पर जैसे कि हमने यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया था, तो उसी तरह भी आप यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। जब यहाँ पर आपको 1 and 1 होगा तो उस टाइम आपको यहाँ पर 1 मिलेगा। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा और ये जो ट्रांजिस्टर आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आपका लोड को पावर सप्लाई यहाँ पर आपको मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप AND गेट एंड NAND गेट को यहाँ पर आप डिजाइन जो है कर सकते हो। ठीक है, तो सीरीज केस में और भी एक केस क्या आता है कि कैस्केड कनेक्शन आता है, जिसे हम जानेंगे जब हम एम्पलीफायर के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो उस टाइम हम जानेंगे कि कैस्केड कनेक्शन हम कैसे करके उस सिग्नल को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, कैसे हम सिग्नल को अपने मन चाहे हिसाब से हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैस्केड के हिसाब से, जहां पर हमें 2, 3, 4, 5 ट्रांजिस्टर को हमें वहां पर सीरीज करना होगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कैस्केड कनेक्शन, जो कि आपका एम्पलीफायर में होता है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, और वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम ट्रांजिस्टर को यूज करके और बाकी जो गेट बचा हुआ है आपका, और गेट, नोर गेट, नोट गेट, एक्सनोर गेट, एक्सोर गेट, तो उसको हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, जो कि हम आगे कुछ वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आज ये वीडियो था यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मतलब नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।